नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज बिहार में हम पार्टी ने राजद के सामने हाथ जोड़ लिए। जी हां, हम पार्टी ने यह साफ साफ कह दिया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उन्हें ही इंसाफ की उम्मीद है। लालू प्रसाद यादव देश के मुसलमानों, साथ ही साथ बिहार के मुसलमानों और दबे कुचले लोगों के साथ इंसाफ करे, वरना हम पार्टी ये समझेगी कि लालू प्रसाद यादव मुस्लिम विरोधी है। आपको बताएं कि बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। तिथि की घोषणा की जा चुकी है। अब ऐसे में आरजेडी के तरफ से मीसा भारती की एक बार फिर से राज्यसभा जाने की उम्मीदें लगाई जा रही है। ये अटकलें तेज हो गई है। हर बार लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती को राज्यसभा भेजते हैं और अब हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने लालू प्रसाद यादव से यह अपील की है कि वो सिवान के बाहुबली एवं दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजे, मुस्लिमों को बढ़ावा दे, उन्हें जाने की जरूरत है क्योंकि मीसा भारती के पास वो जनाधार नहीं है जो जनाधार शहाबुद्दीन और हिना शहाब के पास है। ऐसे में हिना शहाब को राज्यसभा भेजना ही एक उचित निर्णय होगा। क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान राज्यसभा चुनाव को लेकर, किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के हक की बात की है, लालू प्रसाद यादव से अपील की है, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। देखिए, वैसे तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से हमारी डिमांड करने की कोई मंशा नहीं है और ना कोई अधिकार है, लेकिन फिर भी मैं राजद सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सिवान के दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना शहाब जी को वो राज्यसभा भेजे, वही न्याय संगत होगा। बार बार आप अपनी बेटी को भेजते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन हिना शहाब जी का जनाधार है। और अगर आप हिना शहाब जी को राज्यसभा नहीं भेजेंगे तो बिहार के मुसलमान, देश के मुसलमान, बिहार के दबे कुचले इस बात को समझेंगे कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। आप नहीं चाहते हैं कि बिहार का कोई मुसलमान आगे बढ़े, आप सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने यह कहा कि हिना शहाब को ही राज्यसभा भेजना उचित होगा। इस बार मीसा भारती को राज्यसभा नहीं भेजना चाहिए। यह अपील लालू प्रसाद यादव से हम पार्टी के द्वारा की गई है। हालांकि हमने यह कहा है कि उनका कोई अधिकार नहीं बनता आरजेडी से अपील करने का, लेकिन चूंकि हिना शहाब का ज्यादा जनाधार है और एक ये उचित निर्णय होगा, इस तहत वो अपील कर रहे हैं। आपको बताएं कि राज्यसभा की खाली सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। बिहार की 5 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार की 5 समेत देश भर की 57 सीटों के लिए चुनाव होना है। बिहार में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री डॉक्टर मीसा भारती, गोपाल नारायण सिंह, सतीश चंद्र दुबे एवं शरद यादव का कार्यकाल 21 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 के बीच समाप्त हो रहा है। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की सीट 4 दिसंबर 2017 से ही रिक्त है। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर 24 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई रखी गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 1 जून 2022 तक की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम वापसी की अंतिम तिथि 3 जून को है। मतदान 10 जून को होगा। जानकारी दी गई है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन शाम 5 बजे मतों की गिनती होगी। आने वाले 24 मई को राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने वाली है, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार के 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और अब हम पार्टी ने साफ साफ आरजेडी को चेताया है और साथ ही साथ आरजेडी से यह अपील भी की है कि वो मुसलमानों को आगे बढ़ावा दे, बिहार के मुसलमानों को आगे बढ़ावा दे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार की जनता यह मान लेगी कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पूरी की पूरी पार्टी मुसलमान विरोधी है। फिलहाल के लिए अपडेट में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।